हमारा प्रयास होगा कि क्वालिटी को मेंटेन करते हुए हमारे सिस्टर, हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे सर्विसेज दें लोगों को, एक ही छत के नीचे सभी सर्विसेज। जी सर। वो ये है कि अस्पताल प्रोटोकॉल अस्पताल स्टे होगा। जी सर। और डिलीवरी के बाद जो यहाँ डिस्चार्ज होती है, जी सर। डिस्चार्ज के समय ही पैसा मिलता है। जी सर। जी। और बर्थ सर्टिफिकेट जो बच्चा को मिलता है, जी सर। वो दे के ही हम इसको विदा कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हुआ है। सर आज MCH का मतलब इसमें शिफ्ट हुआ है, इस पर आपका क्या कहना, क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं आपके मतलब तरफ से पेशेंट को? कुछ दिन पूर्व ही माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे द्वारा इस भवन का उद्घाटन किया गया था। जी सर। कुछ हम लोग साइनेज IC का, कुछ साइनेज का कुछ काम रह गया था, जो कि हम लोग पूर्ण कर चुके हैं और अब हम पूर्ण रूप से तैयार हैं यहाँ सर्विस देने के लिए। जी सर। और यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण सर्विस देने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। जी। और हमारा प्रयास होगा कि क्वालिटी को मेंटेन करते हुए हमारे सिस्टर, हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे सर्विसेज दें लोगों को, एक ही छत के नीचे सभी सर्विसेज प्राप्त हों। क्या क्या है सर एक ही छत के नीचे? जैसे हमारे पास LDR बेड अवेलेबल है, जो कि 10 बेड का हमारा लेबर रूम, जो पहले वहाँ 6 हुआ करता था, हमारे पास 10 है। प्राइज एरिया अलग से है, नर्सिंग स्टेशन अलग से है, प्री पोस्ट और मैटरनिटी OT अच्छा सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। इवन गायनी OPD, अल्ट्रासाउंड की सुविधा बहुत जल्द शुरू होने वाली है, जो प्रक्रियाधीन है। जी सर। और लिफ्ट की सुविधा है यहाँ पे 24/7। हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ पे सीजरियन भी हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करें। अच्छा। ये भी प्रक्रियाधीन है, पाइपलाइन में है वो भी। और एक ही छत के नीचे मतलब पेशेंट को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो सर इससे पहले मतलब कुछ दलालों के द्वारा या कुछ आशाओं के बहकावे पर प्रतिबंध लगा दिया है कि सब मरीज के साथ केवल और केवल 2 ही परिजन जाएंगे, प्रसव सखी जिसको बोलते हैं। जी सर। वही सिर्फ जाएंगे, उनके अलावा और कोई नहीं जाएंगे यहाँ पे। हमारे पास गेट पे 2 हमने 24/7 सिक्योरिटी गार्ड प्रज्वलित कर दिया है। लिफ्ट में लिफ्ट मैन प्रज्वलित कर दिया है गार्ड को। और हर वार्ड में हमारी सिस्टर है, जो हमारा मैटरनिटी वार्ड है 2nd फ्लोर पे, वहाँ पे 2 सिस्टर अवेलेबल है, जो कि प्री और पोस्ट दोनों पेशेंट को देखेंगी। 1st फ्लोर में हमारा मैटरनिटी OT है, जो 10 दिनों के अंदर वो भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा। जिसको सीजरी की आवश्यकता होगी, यहाँ से हमारा ट्राइजिंग के बाद हम लोग मैटरनिटी OT में शिफ्ट करेंगे। इंचार्ज और बाकी लोग सभी लोग लगे हैं और भी सजाने में, इसको और सुविधा हम लोग दे सकें मरीजों को। तो हमारा प्रयास है कि एक ही छत के नीचे अच्छा से अच्छा सर्विस दें। सब साथ में पेशेंट हमारे 24 से 48 घंटा रहेंगी, उनको डिस्चार्ज के समय मुफ्त एम्बुलेंस मुहैया कराया जाएगा। साथ में जन्म प्रमाण पत्र, साथ में ऑनलाइन भुगतान। वाह। भुगतान के साथ पेशेंट पैसा लेकर जाएंगे। अच्छा अच्छा, मतलब सरकार के द्वारा जो सुविधा दी जा रही है लोगों को मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और हम लोग कोशिश करेंगे जितने मरीज यहाँ आ रहे हैं सभी को जन्म प्रमाण पत्र और साथ में सभी तरह का जो मेडिसिन किट है जो सरकार दे रही है हमें, और साथ में JBSY के अंतर्गत जो जननी बाल सुरक्षा योजना जो भुगतान किया जाता है 1400 रुपये, वो खाता में लेकर ही यहाँ से हम भेजेंगे विद एम्बुलेंस। मतलब सर बाहरी कुछ ऐसे बहकाव में चले जाते हैं तो उसको क्या मतलब इससे लाभ तो नहीं मिलेगा, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उसके लिए हम लोग मान लीजिए कुछ ऐसे आप आशाओं के या दलालों के चक्कर में चले जाते हैं बाहर, तो बहुत ऐसे चीज़ से वंचित हो जाते हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र हो या लाभ जो मिलता है वो लाभ से, उसके बाद आप क्या कहेंगे? मतलब आम जब हम सुविधा अच्छा देंगे, अच्छी सुविधा जब हम यहाँ देंगे तो लोग क्यों जाएंगे? चाहे वो दलाल हो चाहे कोई, हम अपने आप को ठीक करेंगे, हम अपनी सुविधाओं को ठीक करेंगे, हम अपने कार्यशैली को ठीक करेंगे, लोग जरूर हमसे सुविधा लेने आएंगे। वही ना सर, हमारा प्रयास है कि प्राइवेट क्या आप पूरे अररिया में चले जाइए, पूर्णिया चले जाइए तो ऐसी सुविधा आपको नहीं सर। अररिया पूर्णिया हम तो देख रहे हैं कि शायद पारस में इस तरह जो सुविधा आपके मतलब नहीं मिलेगी, लेस है, सुविधा मिलेगी तो हमारे यहाँ जरूर सर्विस लेने आएंगे। और हमारे यहाँ 1500 डिलीवरी लोड है। अच्छा। हमारा प्रयास होगा कि सभी को अच्छी से अच्छी सुविधा देते हुए सरकार द्वारा जितनी भी सुविधाएं दी जा रही सभी प्राप्त हो और ये लोगों को पता चले कि सरकार कितनी सारी सुविधाएं दे रही है। जी जी। तो आम जनता को आप क्या संदेश देंगे जो मतलब दूसरे जगह चले जाते हैं बहकावे में? यही देना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ आए, सरकार द्वारा जितनी भी दी जा रही सुविधाएं वो यहाँ मुहैया कराई जा रही है। सभी सुविधा को प्राप्त करें, उसको महसूस करें कि सरकार कितना कटिबद्ध है लोगों के लिए, दृढ़ संकल्प है। और उसके लिए हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। जो ऊपर से गाइडलाइन प्राप्त हो रहा है उसके हिसाब से हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को हम लोग सेवा दे सकें और हम लोग प्रयास करेंगे और इससे अच्छा हम लोग आने वाले समय में अच्छी सुविधाएं दे सकें। ठीक है सर, एक बार अपना परिचय दे दीजिए सर। विकास आनंद, अस्पताल प्रबंधक, सदर अस्पताल। सर बहुत खुशी की बात है
कि आपके सदर अस्पताल के अंदर एक MCH जो प्रसव और शिशु रोग का मतलब एक बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ था कुछ दिन पहले, लेकिन शिफ्ट कल हुआ है। उस पर आपको क्या क्या मतलब वहाँ सुविधा है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानकारी देंगे और आम जनता को क्या उससे लाभ होगा? थैंक यू। एक तो मनोवैज्ञानिक लाभ है, तो पुराने बिल्डिंग से शिफ्ट होकर के जो स्पेशलाइज MCH बिल्डिंग का लोकार्पण किया गया था, तो उसमें कल से डिलीवरी शुरू किया गया है। जी सर। तो पहले तो यहाँ बेड कम था जी। MCH बिल्डिंग में पर्याप्त बेड है। जी सर। इसलिए किसी को जो है यहाँ से लौटना नहीं पड़ता है। जी जी सर, क्या क्या मतलब वहाँ ऐसा नया मतलब जो ये है सुविधा है जो आम जनता को मतलब उसको फ़ायदा मिल सके, और खासकर प्राइवेट जो भागता है कभी कभी वो अब प्राइवेट नहीं जाए, उनका पैसा बच जाए, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, यहाँ सबसे बड़ा जिस रणनीति पर हम काम शुरू किए हैं कि डिलीवरी के बाद 48 आवर्स तक उसको प्रोटोकॉल के मुताबिक जी सर। अस्पताल में डिलीवरी यहाँ हुआ है वहीं पर स्टे करने का। जी सर। तो वो क्योंकि हमारा अस्पताल बड़ा है, जी सर, सारी सुविधाएं हैं, तो अब सबसे बड़ा फायदा जो है, जो आप जानना चाहते हैं, जी सर, कि अस्पताल प्रोटोकॉल अस्पताल स्टे होगा। जी सर। और डिलीवरी के बाद जो यहाँ डिस्चार्ज होती है, जी सर, डिस्चार्ज के समय पैसा मिलता है। जी सर। जी। और बर्थ सर्टिफिकेट जो बच्चा को मिलता है, जी सर, वो दे के ही हम इसको विदा कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हुआ है। बहुत खुशी की बात है। जी हाँ। जी सर। तो सर मान लीजिए कि जैसे यहाँ की जनता कुछ दलालों के चक्कर में या कुछ ऐसे मतलब यहाँ के ये हैं जो बाहर चले जाते हैं, तो उनको क्या लाभ मिलेगा, या यहाँ आने पर क्या लाभ है, या बाहर जाने पर क्या मतलब उसको नुकसान है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे? देखिए, ये जो आपका प्रश्न है ये दलाल वाला, जी सर, तो लोगों को तो खुद अवेयर होना चाहिए। जी, लोगों को अवेयर होना चाहिए कि यहाँ क्या क्या सुविधाएं जो हैं। जैसे सर सुविधा क्या क्या है आपका नया बिल्डिंग में अभी जो लॉन्च हुआ है, कल शिफ्ट हुआ है, उसमें क्या क्या ऐसा सुविधा है जो प्राइवेट नहीं है, वो आपके यहाँ है? हाँ, तो गर्भवती माताएं जो हैं वो 2 सेक्शन में है। जी। डिलीवरी के लिए आती हैं तो एक अलग से वार्ड है। जी। प्री डिलीवरी वार्ड। वाह। प्री डिलीवरी वार्ड में उसको हम सुविधाएं देते हैं, भोजन देते हैं। प्री डिलीवरी या डिलीवरी से पहले। अच्छा अच्छा। जब डिलीवरी के मुंह पर आ जाती है, उस मोमेंट में आ जाती है, तब उसको डिलीवरी रूम में पहुंचाया जाता है डिलीवरी होने के लिए। अच्छा अच्छा। और डिलीवरी होने के बाद पोस्ट डिलीवरी में उसको स्टे कराया जाता है। अच्छा, तो अच्छा। ये पहले नहीं था, ऐसे नया मतलब वहाँ मतलब भी आया है? हाँ जी हाँ। अच्छा अच्छा। ताकि हम उसका जो है 48 आवर्स तक जो है हम उस पर वेट एंड वॉच रख सकें। किसी प्रकार कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो उसी बीच में उसका इलाज भी हो। अच्छा अच्छा। भोजन वगैरह तो मिल ही रहा है। जब सब ओके हो जाता है तो 48 आवर्स में उसको उसी टाइम में JBSY का जो है अच्छा लाभ एट हैंड पासबुक लेकर के आती है। तो 48 आवर्स तक मान लीजिए पासबुक घर में है तो उस दरमियान में वो पासबुक मंगा लेती है। अच्छा अच्छा। पासबुक में ही जो है उसका पेमेंट मतलब हैंड टू हैंड उसका टोटल काउंट रहता है, मतलब एक ही बिल्डिंग के अंदर आप उसको मतलब टोटल लाभ मिल जाता है। जी हाँ। जैसे तो एक को जो लाभ मिला तो जाके घर अपने बताएगी, गांव में बताएगी, टोले में बताएगी कि आप वहाँ ये सुविधा है। जी जी। लोगों अपने अवेयरनेस होगा, जैसे अवेयरनेस होगा ये दलालों का जो है जी जी बिजनेस जो है खत्म हो जाएगा। जी हाँ। क्योंकि ये सुविधा जो आप अभी सब बताया कि 24 आवर के अंदर अंदर उसको मतलब उसका खाता में पैसा चले जाएगा, और जन्म प्रमाण पत्र जो बाहर में दलालों के चक्कर में कई हजार खत्म हो जाता है तब भी बन नहीं पाता है, वो चीज़ को हैंड टू हैंड मिल जाएगा। जी हाँ। ये चीज़ उसको बहुत अच्छा मतलब ये चीज़ है कि इससे खास करके आम जनता को, अररिया जिला वासियों को क्या संदेश देंगे सर? क्या कहेंगे कि वो यहाँ आपके हॉस्पिटल में आके अपना डिलीवरी करवाए? अरे हम तो ये संदेश देंगे कि जो होम डिलीवरी होता है, चाहे और जो ये सब होम डिलीवरी की कुव्यवस्था जो है जी ये खत्म होगी। जी। क्योंकि यहाँ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराने पर, हमारे जिला अस्पताल में डिलीवरी कराने पर उसको सारी सुविधाएं मिलेंगी। जी जी जी। एम्बुलेंस की सुविधाएं हैं, अच्छा। डॉक्टर की सुविधाएं हैं, जी। रहने का, खाने का। अच्छा।
प्रीमाइसिस है उसका टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, और उनको साथ मतलब पेमेंट भी मिलेगा और जन्म प्रमाण पत्र भी मिलेगा। हाँ यस। हाँ, तो सर एक चीज़ रात में कुछ हम एक चीज़ देखे कि कुछ पेशेंट के गार्जियन मान ले कि बच्चे के साथ बाहर में पड़ा हुआ देखे, तो उनको पूछिए हम सर कि आप यहाँ क्यों पड़े हुए, तो हमको ठहरने का जगह नहीं है। तो हम इस पर सवाल थोड़ा सा मतलब कर रहे हैं सर, तो इसके लिए क्या मतलब कि गार्जियन कोई डिलीवरी पेशेंट के साथ आया, हाँ, तो उसके एक ठहराव के लिए हाँ, क्या है? ठहराव के लिए क्या, तो हम उसके अटेंडेंट को जो है ठहराव के लिए व्यवस्था, इसके साथ एक आदमी रखता हाँ, है। एक ही मतलब अब दो बच्चा है सर, हाँ। बच्चा तो अंदर नहीं जा सकता है, अब वो बाहर लेके रहेगा तो ठंडा खुले आसमान में कैसे रह सकता है? उसके लिए सर आपका क्या मतलब इंतजाम? उसके बारे में फिर हम आगे हम सोचेंगे। अच्छा हम्म, आगे मतलब आगे हम सोचेंगे। तो एक पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट रह सकता है जी। उसके लिए अलाउड है। वो ढेर सारा अटेंडेंट आ जाएगा। जी अब मान लीजिए कि बच्चे हैं, कोई एक बच्चा है, नहीं सर, एक दो बच्चा मान लेंगे, अब किसी को दो बच्चा है, तीन बच्चा है, वो तो अंदर नहीं जा सकता है। नहीं। अब वो बच्चा बाहर में लेकर के खुले आसमान में रात गुजार रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसकी व्यवस्था की जाएगी। अच्छा, व्यवस्था हाँ, की उसके व्यवस्था के बारे में हम लोग विमर्श करेंगे, बात करेंगे। और इससे क्या होगा कि ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, जी। ज़्यादा लोगों का वो तो हम ठहरा नहीं सकते। नहीं, वो तो सही बात है, बिल्कुल। मेरा भी सर वही सवाल है कि ज़्यादा नहीं, अंदर तो आपका नहीं जा सकता है, मगर बाहर तो कम से कम बच्चे के साथ लेकर के कोई गार्जियन, उसका पति हो या माँ हो, तो रह सकता है बाहर में ठहराव कहीं कुछ देर के लिए। वैसे लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन रात में ठहरने के लिए एक आदमी ठहर सकते हैं अंदर। हाँ। ठीक है सर।